ओके, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो से नहीं देख के ना पहले खुद से ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 8 ऐसा तो क्वेश्चन से 3 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ना ये सम्स के बीच में दे सकता है। मार्क इट इज़ अ डबल इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन है, एकदम अच्छे से इसको पहले पढ़ो। क्या बोल रहा है? कंसाइनमेंट इज़ इम्पोर्टेड बाय एयर। सबसे पहले एयर, जब भी एयर का सम्स आए एकदम सतर्क हो जाओ। इसमें डायरेक्टली क्या दे दिया? मेरा CIF प्राइस दे दिया, कितना? $12,500, ठीक है। फ्रेट दिया हुआ है 2,450 और उसका इंश्योरेंस कॉस्ट दिया हुआ है 300। ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री RBI का रेट दिया हुआ है इतना और रेट नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना, ठीक है। तो हम लोग कौन सा रेट लेंगे? सबसे पहले तो हम लोग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेट, डेट इज़ CBIC वाला रेट, हम लोग हमेशा वही लेते हैं, वही कंसिडर करेंगे, ठीक है। फाइंड द कस्टम्स पर्पस, जो भी निकालने बोला है, कि वैल्यू निकालने बोल रहा है हम लोग को। हम लोग हमेशा से क्या करते हैं, हम लोग का FOB प्राइस रहता है। ध्यान से सुनना है, समझ, जो ध्यान से नहीं सुनेगा उसको नहीं समझ में आएगा। FOB प्राइस में हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं रूल 10(1) को, उसके बाद रूल 10(2) को। ऐड करने के बाद हम लोग का क्या निकलता है? CIF वैल्यू, जिसको हम लोग SSFL वैल्यू भी बोलते हैं। इस सम्स में क्या किया है? इस सम्स में स्पेशल सम्स है। ये सम्स में हमको क्या किया है ना, सबसे पहले ही हमको क्या किया है? CIF वैल्यू दे दिया है। CIF वैल्यू दे दिया है $12,500, ठीक है। हमको पहले बैक कैलकुलेशन से FOB वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब CIF वैल्यू से हम लोग क्या लेस करेंगे? CIF वैल्यू से हम लोग लेस क्या करेंगे? सबसे पहले फ्रेट लिस्ट दिया हुआ है उसको लेस कर देंगे, कितना है? 2,450। और इंश्योरेंस जो दिया हुआ है वो लेस कर देंगे। इंश्योरेंस कितना दिया हुआ है? $300। लेस करने के बाद हम लोग का FOB वैल्यू कितना आ जाएगा? करो, 12,500 माइनस 205 माइनस 300, 9750, 9750। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सम्स किसका है? एयर का है। अगर एयर का सम्स नहीं रहता तो हम लोग बैक कैलकुलेशन नहीं करते। अभी हम लोग का रीज़न बताएंगे क्यों हम लोग बैक कैलकुलेशन किए है, ठीक है। FOB वैल्यू आ गया तो हम लोग का FOB वैल्यू कितना दे दिया है? 9750, ठीक है। क्या हम लोग का 10(1) का कोई भी एडजस्टमेंट है? नहीं है। 10(2) का एडजस्टमेंट होगा? यस। क्या होगा? फ्रेट। अब फ्रेट कितना दिया हुआ है? कितना है? 2450। और 20% ऑफ द एडजस्टेड FOB कितना है? 9750 का 20%, दैट इज़, एक मिनट, हाँ, थोड़ा सा अच्छा सा लिख लेता है। तो 10(2) का एडजस्टमेंट है। सबसे पहले है फ्रेट, क्या लेते हैं? 2450 और 20% ऑफ एडजस्टेड FOB कितना है? 9750, ठीक है। दैट इज़ कितना हो जाएगा? 9750 का 20%, 1950, $1950। तो विच एवर इज़ लोअर कितना हो गया? 1950। तो ये हम लोग का ऐड होगा, ठीक है, रादर दैन ये। इसलिए हम लोग बैक कैलकुलेशन से पहले हम लोग क्या निकाले? FOB निकाले, एंड देन फिर क्या किए? एक्चुअल FOB से हम लोग ये किए हैं, ठीक है। फ्रेट का वैल्यू निकाल दिया। अब इंश्योरेंस का अमाउंट दिया हुआ है क्या? इंश्योरेंस भी नहीं दिया हुआ है। इंश्योरेंस क्या किया हुआ है? हाँ, इंश्योरेंस तो यहाँ दिया हुआ है ना, $300। तो डायरेक्टली $300 इंश्योरेंस का कॉस्ट ले लेंगे। कितना हो जाएगा हम लोग का? 9750 प्लस 1950 प्लस 300, डेट इज़ 12,000। तो हम लोग का जो CIF वैल्यू होगा ना, CIF वैल्यू, या फिर इसको हम लोग SSFL वैल्यू बोलते होगा, $12,000। अब इसको, ये किस में आया? डॉलर में आया। इसको CIF वैल्यू को हम लोग को क्या करना होगा? रुपये में कन्वर्ट करना होगा। किससे दी करेंगे? 47.75 से। तो 12,000 इंटू 47.75, दैट इज़ 5,73,000, 5,73,000। किसी को समझ नहीं आया, हम फिर से समझा दे रहे हैं। हमेशा हम लोग को क्या करना होता था? FOB से CIF प्राइस में जाना पड़ता था। इस सम्स हम लोग का स्पेशल सम्स, हम लोग का CIF दे दिया है, CIF से हम लोग को FOB गया है। क्यों गए? क्योंकि हम लोग का जो सम्स है वो किसका है? एयर का है, एयर का। और एयर में क्या करना पड़ता है? एयर में तो कंपेयर करना पड़ता है, लेकिन FOB तो है ही नहीं, तो कंपेयर कैसे करेंगे? तो इसलिए CIF को सबसे पहले हम लोग क्या किए? FOB में कन्वर्ट किए।
अब FOB वैल्यू आ गया मेरा, उससे हम क्या किए 20% ऑफ द FOB वैल्यू दैट इज़ 1950 और 2450 विच एवर इज़ लोअर किए, तो क्या आ गया 1950 आया। उसके साथ क्या किया इंश्योरेंस भी अगर नहीं दिया रहता तो क्या करते 1.125% लेते हैं, लेकिन दे दिया है तो डायरेक्टली वही वैल्यू ले लिया। तो हम लोग का ये हो गया CIF वैल्यू, जिसको रुपये में हम लोग कन्वर्ट करके 5,73,000 ले लिया। ये डायरेक्ट ऐसा सम्स छोटा सम्स तो नहीं आएगा, लेकिन ये क्या करेगा बड़ा सम्स में धमाका फोड़ देगा। तो ध्यान रखना, अगर CIF वैल्यू दे दिया तो CIF वैल्यू से FOB वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन तभी करेंगे जब अगर हम लोग का सम्स एयर से है। लेकिन अगर समझ लो वेसल से सम्स रहता है या कुछ नहीं लिखा रहता, तब हम लोग का करने का ज़रूरत है डायरेक्टली CIF वैल्यू ही रहता, CIF वैल्यू से हम लोग सॉल्व कर देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होता। जैसे देखो ये सम्स दिया हुआ है, ये सम्स में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन द एसेसेबल वैल्यू निकालने बोल रहा है। FOB दे दिया है फ्रेट, और फ्रेट जो दिया हुआ किससे एयर से है। फिर हम लोग कंपेयर करेंगे, इंश्योरेंस का इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, FOB वैल्यू दिया हुआ है कितना 30 लाख, ठीक है। इसमें हम लोग का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 10 में सबसे पहले क्या हो जाएगा फ्रेट, और फ्रेट में दिया हुआ है क्या दिया हुआ है 3 लाख रुपया दिया हुआ है, और 20% ऑफ द FOB वैल्यू दैट इज़ 30 लाख का 20% कितना हो जाता है 6 लाख रुपया, तो 20 एवरेज लोअर कितना हो गया 3 लैक्स। इसमें तो और इंश्योरेंस ऐड करेंगे, इंश्योरेंस नहीं दिया है तो 1.125% ऑफ 30 लैक्स 33,750 तो हम लोग का क्या हो जाएगा CIF वैल्यू या फिर एसेसेबल वैल्यू 33,750, ठीक है। इजी सम्स था एकदम। लास्ट सम्स हम लोग का बच गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 तो हम लोग का होमवर्क है, इसको आराम से समझ लेना, कर लेना, हो जाएगा। एसेसेबल वैल्यू और कस्टम ड्यूटी निकालना बोल रहा है, ठीक है। सॉल्व हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पे, स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, ठीक है। सिंपल सा बात है, ट्रांजेक्शन्स वैल्यू दिया हुआ है जिसमें सिर्फ डेवलपमेंट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट चार्जेस हम लोग को सिर्फ लेना है, ठीक है। एंड देन हम लोग का फ्रेट का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, सम फ्रेट्स एडजस्टमेंट्स आते हैं, होने के बाद CIF वैल्यू आ जाएगा, एंड देन एसेसेबल वैल्यूज़ को कन्वर्ट करके ड्यूटी पेबल निकाल देना है। सिंपल एकदम इजी सम्स है, ज़्यादा इसमें कोई झमेला नहीं है। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार पूछ लेना। ये होमवर्क सम्स है, कोशिश करना, सॉल्यूशन दे दिए हैं। BCom का 2019 का सम्स इसमें आया था, क्वेश्चन पेपर में आया था, अच्छा सम्स है, ठीक है। तो ध्यान से कर लेना, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। चलो दैट्स एंड, हम लोग का कस्टम्स हम लोग का यहीं पे ख़त्म होता है।